नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी अपनी एसएससी जीडी की एक सीरीज चलाई जा रही है और आज हमारी क्लास नंबर 6 है और इससे पहले हमने 5 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ये सीरीज जो है हमारी एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए है, फुल्ली डेडिकेटेड है एसएससी जीडी को। इसमें क्या खास है, इसमें न्यू पैटर्न पर हमने क्वेश्चंस को लाए हैं जिसमें हमने प्रशासनिक शब्दावली को जोड़ा है। अगर आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और उसमें आपको कुछ टारगेट देते हैं। जैसे कि आज का जो टारगेट है वो आपका 18 क्वेश्चंस का टारगेट है और बहुत सारे बच्चे अपना टारगेट अचीव भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते। तो मैं उनको बताऊं जो कर ले रहे हैं वो अपनी चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आज 18 कर रहे हैं कल 15-12 पे आ जाएं, वो चीज़ गलत होगी। सेकंड थिंग, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई जिनका स्कोर कम हो रहा है, तो देखो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है और अपना रिवीजन करना है। मैंने क्या कहा था कि आपको एक पतली सी कॉपी लेनी है और उसमें लिखना है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेना है, उसमें लिखना है जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन कर लो आप, जिससे कि आप जब क्लास ले रहे हैं उससे 15 मिनट पहले आप अपना रिवीजन करके आएँ और आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ हो जाएंगी। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास के बारे में बात कर ले रहे हैं। सेकंड थिंग कि भाई इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने आदमी केयर अकेडमी के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ प्राप्त कर सकते हैं। ये थर्ड से पॉइंट जो है कि आप अपने आदमी केयर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जब जाते हैं तो उसमें अबाउट सेक्शन होता है, तो वहाँ से आप जा करके चेकआउट कर लें, ऑफिशियल लिंक से जाएँ, ऑफिशियल लिंक से ही जुड़ें। तो आदमी केयर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसके 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर आपकी क्लास की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके काम की बात। चलिए अपनी हम क्लास शुरू करें। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये क्लास है आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये क्लास मैं तो ये कहूँगा कि जब आपका एग्जाम हो ना तो तब उससे पहले भी 1-2 बार ज़रूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं शब्दावली ला रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि भई अभी मैं 1-2 क्वेश्चन्स लेकर के आ रहा हूँ। मैं ये कोशिश है कि मेरी कि मैं जो शब्दावली के प्रश्न हैं वो मैं सब तरह के शब्दावली के प्रश्नों पर आपको मैं घुमा दूँ। ठीक है? अभी 1-2 क्लासेस हम ऐसी भी ले लेंगे जिसमें हम केवल शब्दावली को कवर कर लेंगे। एक आध क्लास ऐसी होगी जिसमें हम केवल पैराग्राफ को कवर कर लेंगे। हालाँकि अब ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भई चैप्टर वाइज़ भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखो इसी से चैनल पर अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जो कि थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एसएससी जीडी के लिए। उसमें हमने चैप्टर वाइज़ को क्वेश्चन्स लिए थे और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर किया था। तो वो क्लासेस बहुत, बहुत, बहुत सफिशिएंट है आप सभी के लिए, जो भी एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, तो उन्हें जा कर के चेकआउट कर लें। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर जाएँगे ना, तो कोर्स वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसको सेव कर लेना। जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको सेव कर लेंगे ना, तो जब आपका एग्जाम हो तब अपना रिवीजन करें अच्छे से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए अपनी आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं और जिसका हमारा क्वेश्चन संख्या 2 है, लेकिन ये पहला प्रश्न है। अब ऐसा क्यों होता है हमने आपको पिछली क्लासों में बता ही रखा है। तो पिछली क्लासेस जरूर लें और क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर दें। जो बच्चे फीडबैक देते हैं उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और जिनका स्कोर अच्छा होता है उनको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एडवांस में, और जिनका कम होता है उनको निराश नहीं होना है। उनको बस अपनी मेहनत को आगे कंटिन्यू करना है और अच्छे से मेहनत करना है। देखिए इस समय जितना आप जानते हैं, सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, रोजगार पाना कितना इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो अब जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी और फालतू की चीज़ों में लेकर के। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब मैं ये देखो ये क्लास मैं चाहूँ तो 1.5-2 घंटे की भी बना सकता हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूँ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर करा दूँ। कम से कम 35 मिनट के क्लास में हम करा ही दें, 35 मिनट से भी कम की ही रहेगी क्लास ये। इससे ज़्यादा मैं बर्डन सही नहीं लगता। अगर हम देखो ज़्यादा क्वेश्चंस ले रहे हैं तब तो बेटर है कि हाँ, हम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ले रहे हैं, तब तो हम ज़्यादा समय में कराएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो कम समय में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे बच्चे क्लास की सराहना करते हैं, उनको बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अपना हम पहला प्रश्न जो कि दूसरा प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखिए ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, फिर उसका जवाब दें। अब इस क्लास का टारगेट इतना है हमारा 18 क्वेश्चंस, लेकिन जब ही मानना है जब आप मुझसे पहले अपना जवाब दे दें। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या कहता है? पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? देखिए आपको हर प्रश्न में इतनी जान मिलेगी ना कि आपके एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा। आप यहाँ ये 35-40 क्लासें हम कराएंगे, आप इनमें से कहीं से भी देख लेना यार। ठीक है? उठा करके देख लेना कि कौन-सी क्लास से क्या उठा है। ठीक है? देखो मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, शब्दावली आपको यहीं से मिलेगी इस 35-36 क्लासों में। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैं आपको सारे शब्दावली पर घुमा करके ही रहूँगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास लेनी है।
देखो इस क्लास की मैं आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इतना तो आप सोच ही सकते हैं मेरे बारे में भी कि आपको उस चैनल को सपोर्ट करना है, दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराना है, खुद भी करना है और अपना फीडबैक भी देना है। तो पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निरीक्षण कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा निगरानी कहा जाता है, या ऑप्शन सी गश्त कहा जाता है, ऑप्शन डी जांच कहा जाता है। तो हमारा ये सेकंड प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि देखो अब सॉरी, सी इसका राइट आंसर होगा, बी पर टिक कर दिया, हालांकि मैंने बोला सी ही था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। यानी सेकंड प्रश्न का हमारा राइट आंसर गश्त होगा। देखिए पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? देखो निरीक्षण भी लगा सकते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर वर्ड लग रहा है, तो आपको इस तरीके से आपको अपने आप को फंसाना नहीं है। मैं इस तरह के प्रश्न लाने का बस यही मकसद है कि आप चीज़ों को फंसें। आप क्लास में यहाँ पर कुछ भी फंस जाएं, आप गलत कर दें तो उसकी माफ़ी है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और वहाँ पर गलत करते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं होती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपका अगर गलत भी हो रहा है ना प्रश्न, तो यहाँ क्लास में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे क्या होगा, उससे अच्छी बातें होंगी कि आप चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और उसको समझेंगे कि भाई मेरी कहाँ गलती है, मैं क्या लिखूँ, क्या मैं नोट डाउन करूँ, फिर उसका रिवीजन करेंगे। तो पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? निरीक्षण कहा जाता है। लग रहा है कि हाँ निरीक्षण होगा, लेकिन नहीं। नियमित सुरक्षा भ्रमण, अब निगरानी भी, देखो कितने सिमिलर शब्द हैं, लेकिन हमने प्रशासनिक शब्दावली पढ़नी है ना, तो उसमें क्या कहा जाता है कि शब्द को वो देखना है, वो चीज मायने रखती है। तो क्या इसमें जांच कहलाएगा? नहीं, जांच भी नहीं होगी, निगरानी भी नहीं होगी, निरीक्षण भी नहीं होगा। तो क्या होगा? गश्त होगा। आई थिंक गश्त शब्द समझ में आता है, गश्त शब्द हमें पता होता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो ये प्रश्न ऐसा ही लगता है कि यार निगरानी भी बात सही है, निरीक्षण भी बात सही है, गश्त भी सही है, जांच भी सही है। हो सकता है कि जांच को आप एक दो बार सोच समझ के हटा दें, लेकिन तीन को नहीं हटा पाते। तो पर इसका राइट आंसर तो गश्त ही होगा ना, निगरानी भी नहीं होगा और इसका निरीक्षण भी नहीं होगा। समझ गए इस प्रश्न को? आप समझ गए ना? देखो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर करने की कोशिश की है, तो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्लेलिस्ट को ना सेव कर लेना। और क्यों इसे फेस सेव करने से क्या होगा, जब आपका एग्जाम करीब आ जाए ना, तो एक दो बार इस सीरीज को कंप्लीट कर देना। और जिसे पढ़ना है कि भाई नहीं हमें तो चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन क्लासों से जुड़ रहे, अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न, जो क्या कहता है? कैमरों द्वारा की जाने वाली सुरक्षा निगरानी को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा सरल है, लेकिन जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा कठिनता की ओर बढ़ जाती है चीजें। तो क्या ये वीडियो सुरक्षा कहलाती है, और ऑप्शन बी डिजिटल निगरानी कहलाती है, या ये ऑप्शन सी सीसीटीवी निगरानी कहलाती है, ऑप्शन डी ये तकनीकी सुरक्षा कहलाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ता हूँ। हमारा प्रश्न है, कैमरों द्वारा की जाने वाली सुरक्षा निगरानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीडियो सुरक्षा कहा जाता है, ऑप्शन बी डिजिटल निगरानी कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा सीसीटीवी निगरानी कहलाता है, और ऑप्शन डी हमारा तकनीकी सुरक्षा कहलाता है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे पूरे सेकंड प्रश्न के बाद 12वां प्रश्न आ गया, तो 10 प्रश्न कहाँ गए? प्रश्न सारे मिलेंगे। जिन बच्चों का इस बात पे ध्यान जा रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो ये कि आप ध्यान देंगे इस चीज पर, फालतू की चीजें अपने दिमाग में ना चलाएं। क्लास में बैठे हैं तो पूरे तरीके से क्लास में बैठे, ना कि शारीरिक रूप से क्लास में बैठे हैं और मानसिक रूप से कहीं और। ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए लेकर के आता हूँ। आई थिंक आप समझते भी होंगे इस सब चीजों को। मैंने सोचा कि भाई मैं, देखो ऐसा होता है कभी कभी जब सवाल कर रहे हैं आप, तो दिमाग कहीं और है और आप यहाँ पर बैठे हैं क्लास में, तो क्या फायदा होगा उसका क्लास लेने का? कुछ फायदा नहीं होगा ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैंने वो चीज़ चूज़ करने की कोशिश की है जो आपके लिए सही हो। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 12वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा सीसीटीवी निगरानी होगा। हालांकि डिजिटल निगरानी भी लग रहा है, जो कि नहीं होगा। तकनीकी सुरक्षा तो चलो एक बार को आप हटा सकते हो, लेकिन आप इन तीन ऑप्शन में फंस सकते हो, वीडियो सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सीसीटीवी निगरानी। पर इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा सीसीटीवी निगरानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे मत लगा देना वीडियो सुरक्षा को। तो हमारा राइट आंसर सीसीटीवी निगरानी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए आपको लग रहा है कि क्लास, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लास बहुत छोटी हो रही है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लास बहुत लंबी हो रही है, मतलब क्लास और बढ़ाई जाए। तो देखो मैं क्लैरिटी के साथ बताऊं, मैं यही चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं आपको, ज़्यादा बर्डन भी ना हो आपके ऊपर, ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी आप लोग अप्लाई ना की जाएँ आप पर। तो सुरक्षा चक्र किसे कह दर्शाते हैं? देखो आपके लिए जो सफिशिएंट होगा मैं आपको वो उपलब्ध कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखो मैंने आपको सीरीज चला दी है अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें चैप्टर वाइज करनी है तो आप चैप्टर वाइज कर लें,
उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि जीएस की सीरीज़ शुरू की जाए। देखो जल्द ही शुरू की जाएगी, बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्या चाहते हैं हमसे, बस हम आप इससे ये चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएँ और अपना फीडबैक दिया करें, ठीक है? बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं जीएस की, तो जीएस का सिलेबस जल्द ही आपको बता दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है किसी भी बात के लिए। तो सुरक्षा चक्र किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए पहिया, और ऑप्शन सी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को, और ऑप्शन सी स्कूल की घंटी को, और ऑप्शन डी नक्शा को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर दें। तो क्या इसका राइट आंसर होगा हमारे चौथे प्रश्न का 20 का राइट आंसर होगा। देखो अब अगर आप इसे बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से, बिल्कुल अपने ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करेंगे, तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। यानी सुरक्षा चक्र किसे कहते हैं? हमें देखो प्रशासनिक शब्दावली पर ध्यान देना है। हम प्रशास चक्र से आप पहिया मत जोड़ देना। हालाँकि देखो नक्शा भी नहीं लगाएँगे आप, ये भी नहीं लगाएँगे। पर हाँ, इसे आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो राइट आंसर तक पहुँच जाएँगे। ये बताएँ कि क्या आपको प्रश्न परेशान कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसी लेवल के भी प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो हमारे 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से एक शुद्ध बरतनी का चयन करें। देखिए, कुछ बरतनियाँ ऐसी हैं ना जो बहुत फ़ेमस हैं एसएससी के लिए। एसएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं, तो उनके बारे में उनमें से एक दीपिका भी है, दूसरा कवित्री है। इस तरह के जो प्रश्न हैं बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो हमारे 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो बताएँ आप। दीपिका इसका राइट आंसर होगा, दीपिका होगा, दीपिका होगा या दीपिका होगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा 5वें प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, फिर आगे बात करें। ठीक है? अब इसमें बर्तनी है तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, चारों ऑप्शन में जो सही है वही बता सकता हूँ ना, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अब आपका देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतने बड़े प्रश्न नहीं आते। देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, नए बच्चे होते हैं, तो जब आपको इतना बड़ा प्रश्न देखने को मिलता है, हालांकि प्रश्न बहुत छोटा है, पर जब इतना बड़ा मिलता है ना तो आप होपलेस हो जाते हैं। तो मैं इसी चीज़ को लेकर के आया हूँ ताकि आप क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो क्लास में होनी चाहिए आपको। तो छठा प्रश्न क्या है कि आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। देखो ध्यानपूर्वक सुने, ये एक पैराग्राफ है, उसका आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको उसका आंसर बताना है। तो हमारा पैराग्राफ क्या है? आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। तो भाई प्रश्न कहाँ है? प्रश्न है सूचना का कौन सा पक्ष निर्णायक बताया गया है। देखिए एक पैराग्राफ है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ रहा हूँ, उसके समझना है, फिर उसका जवाब देना है। हमारा प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? सूचना का कौन सा पक्ष निर्णायक बताया गया है? ऑप्शन ए मात्रा, और ऑप्शन बी समय प्रबंधन, और ऑप्शन सी हमारा गोपनीयता, और ऑप्शन डी हमारा स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा छठे प्रश्न का? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? समय प्रबंधन होगा। अभी कहाँ लिखा है? ये लिखा है आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। इस प्रश्न में क्या पूछा है? सूचना का कौन सा पक्ष निर्णायक बताया गया है? तो वो है हमारा समय प्रबंधन। यहाँ से मिला है आपको ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है। अब बच्चे कहेंगे भाई ऐसे प्रश्न यार, ऐसा कैसे दिमाग में चीज़ें सही होंगी? ये चीज़ें अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे तो चीज़ें सही होंगी। ठीक है? तो हमारे 15वें प्रश्न का आप ये बात भी ध्यान रखना कि आपका 18 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए और सही 18 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए। जिनका कम है वो परेशान ना हो। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो अगर आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए, बस मैं तो ये कहूँगा जिनका कम बन रहा है और जिनका 18 प्लस बन रहा है वो प्लीज़ अपने इस 18 स्कोर को बनाए रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 15वां प्रश्न क्या है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, देखो सभी सेम ही लिखे हैं, संशोधित, संशोधन, संशोधित और संशोधित, संशोधित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब इसे आप कैसे करेंगे? सेकंड से ऐसा नहीं होता और इसे आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से ऐसा नहीं होता। फिर इसमें संशोधित नहीं होता, धित होता है, तो इसे आप इस तरीके से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जो कि 9वां प्रश्न है। गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ऑप्शन बी वाहन चलाना, ऑप्शन सी भोजन बनाना, और ऑप्शन डी हमारा रिपोर्ट बनना पढ़ना। तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं इसका जवाब। तो इसका राइट आंसर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, जो कि उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है।
मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उल्लू पालना, ऑप्शन बी भयभीत करना, और ऑप्शन सी खुशामद करना, और ऑप्शन डी अपना काम निकालना। तो हमारा उल्लू सीधा करने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अपना काम निकालना। देखिए बहुत सारे लोग बाग बहुत सारे व्यक्तियों के साथ इस तरह की घटना करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करते हैं बस। देखो इसमें आप बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अपनी क्लास तो ले जाएंगे, पढ़ेंगे भी अच्छे से, ना ही तो वीडियो लाइक करेंगे और ना ही तो अपना फीडबैक देंगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये गलत बात है नहीं है। तो आप प्लीज़ इस बात का सहयोग करें कि देखो जितने बच्चे हैं, अगर आप वीडियो क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप बेझिझक कहें कमेंट बॉक्स में कि इसमें ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। बिल्कुल होंगी, नहीं हो तब आप कहना। बहुत सारे बच्चों ने तरह तरह के सुझाव दिए, उन पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर अपना काम निकालना इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। 11वां प्रश्न कहता है आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ। अब इसमें क्या प्रश्न है, किसे समान महत्व दिया जाता है? देखिए एक पैराग्राफ है, उसका क्वेश्चन है और उसको जवाब देना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसे समान महत्व दिया जाता है, तो हमारा कहाँ से मिलेगा? इस पैराग्राफ में से। तो आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक है और सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। किसे समान महत्व दिया जाता है ये पूछा है, तो इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सूचना की मात्रा और स्रोत को, और ऑप्शन बी सूचना की गोपनीयता और शक्ति को, और ऑप्शन सी हमारा सूचना की गति और सटीकता को, और ऑप्शन डी हमारा सूचना की भाषा और माध्यम को। तो हमारा 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर सूचना की गति और सटीकता इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में? ये पैराग्राफ था, इसका ये प्रश्न था, इसका जवाब देना था, जिसका राइट आंसर हमारा सूचना की गति और सटीकता इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एक बात बताएं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है नहीं? और अपना देखो फीडबैक जो है ना क्लास के लास्ट में लिखना है। देखो क्या लिखना है लास्ट में? सबसे पहले तो अपना स्टेट का नाम लिखना है, फिर उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद अपना HW का प्रश्न के बारे में लिखना है, उसके बाद माई स्कोर के बारे में लिखना है, फिर लास्ट में आप लिख देना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया है। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी? आम, रास्ता, नहीं है। नहीं तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी हैं वो परेशान होंगे। देखो अब आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही है, तो अब आपको तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारे 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, यानी कि नॉट वर्डली पॉइंट, और ऑप्शन बी नॉट थॉट फेयर, और ऑप्शन सी नोटिस बोर्ड, और ऑप्शन डी नोटिस इन राइटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20वें प्रश्न का? तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखो अब ये प्रश्न जिनसे नहीं आता वो प्लीज़ एक बात ध्यान रखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि शब्द समान तो मिलने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपको नहीं आता ये प्रश्न तो आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, जिससे कि आप अपना ये आगे से याद कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 20वें प्रश्न का बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, जो कहता है आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों का समान महत्व दिया जाता है, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये गद्यांश किस सिद्धांत पर आधारित है? अब आपसे सिद्धांत पूछा है, तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए समय संवेदनशील सूचना सिद्धांत, और ऑप्शन बी दंड सिद्धांत, और ऑप्शन सी हमारा केंद्रीय सिद्धांत, और ऑप्शन डी हमारा नियंत्रण सिद्धांत। तो 8वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? समय संवेदनशील सूचना सिद्धांत होगा, दंड सिद्धांत होगा, केंद्रीकरण सिद्धांत होगा, या नियंत्रण सिद्धांत होगा। तो हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समय संवेदनशील सूचना इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप इसके बारे में? कोई डाउट हो तो बताएं। अब ऐसा क्यों, कहाँ पे लिखा है इसमें? आपको क्या पूछा है कि ये गद्यांश किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेदनशील सूचना सिद्धांत पर। समय संवेदनशील सूचना, समय पर सूचना नहीं दी जाएगी तो वो क्या फायदा होगा उसका? तो इसलिए बताया गया है कि ये जो समय संवेदनशील सूचना सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये पैराग्राफ? समझ गए आप इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1,
अब बच्चे कहेंगे क्लास तो लगभग लगभग आधी आ चुकी है और अभी तक अब आया है पहला प्रश्न। तो देखो हमारी क्लास में ऐसे ही चमत्कार आपको देखने को मिलते रहते हैं। बस आपको परेशान नहीं होना है, आपको पढ़ना है। जो बच्चे इस बात को नोट कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान दे रहे हैं क्लास में। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए गलत है। रसोइये ने आज डैश उपयुक्त विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन ए रसोई नहीं बनाई, यानी कि रसोइये ने आज रसोई नहीं बनाई, इसकी जगह ये आएगा। ऑप्शन बी सूप नहीं बनाया। ऑप्शन सी आटा नहीं गूंथा। और ऑप्शन डी रोटी नहीं बनाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पहले प्रश्न का? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो रसोइये ने आज रसोई नहीं बनाई। देखो रसोई नहीं बनानी तो रसोई थोड़ी ना होती है। या आटा नहीं गूंथा, रोटी नहीं बनाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें क्या कहा है? उपयुक्त विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा इसकी जगह ये बताना है। देखो यहां ध्यान रखना, उपयुक्त विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। उपयुक्त विशेषण, ये जो उपयुक्त है इस सब पर उन विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हमारा प्रश्न HW बीच में ही मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारा HW प्रश्न है। ठीक है, समझ गए आपको HW प्रश्न मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, जो कहता है आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। गद्यांश के अनुसार सूचना का मूल्य किससे तय होता है? ऑप्शन ए केवल सटीकता से, ऑप्शन बी केवल गति से, ऑप्शन सी केवल स्रोत से, और ऑप्शन डी हमारा गति और समयबद्धता से। तो हमारा 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। देखिए इसमें जो आपको पैराग्राफ में दे रखा होता है उसी के आधार पर चीजों को हमें डिसाइड करना होता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा गति और समयबद्धता से, यानी 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। देखो जो बच्चे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं ना वो ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ नहीं रहे हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें पता चलेंगी। इस चीज को कम से कम हर बच्चा एक एक दो दो बार कंप्लीट कर देना। जो चीज नहीं आती है उसे नोट डाउन कर लेना। तो हमारा अब 14वां प्रश्न क्या कहता है? सुरक्षा निर्देशावली क्यों बनाई जाती है? आपको मैंने जब आपसे वादा किया है ना कि आपको शब्दावली सभी मिलेगी प्रशासनिक, तो मैंने जब 35 क्लासेस कही है ना आपसे 35 से प्लस ही रखूंगा, कम तो नहीं होने वाली। और आगे अपने फीडबैक के भी पर डिपेंड रहेगा कि आपका फीडबैक कैसा है, क्योंकि देखो हम मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो ये बात गलत है ना। तो अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराया करें। तो हमारा 14वां प्रश्न क्या कहता है? सुरक्षा निर्देशावली क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन ए कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु, कहानी लिखने हेतु, और ऑप्शन सी समाचार प्रसारण हेतु, और ऑप्शन डी हमारा फिल्म निर्माण हेतु। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, तो देखो मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये रहती है कि जो ऑप्शन ज़्यादा लंबा है ना वो ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, पर 100% नहीं कह रहा मैं। कभी आप कहने लगे कि इसका राइट आंसर तो चलो यहाँ मिल गया, लेकिन किसी और ऑप्शन में और बड़े बड़े लेकर के आए आप, तो उस चीज़ को देखते हुए 99% संभावना रहती है कि हाँ इस तरह का जो ऑप्शन दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। तो सुरक्षा निर्देशावली क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन ए कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। तो हमारा 19वां प्रश्न क्या कहता है? पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फाइल कहलाता है, ऑप्शन बी पत्र कहलाता है, ऑप्शन सी हमारा प्रतिवेदन कहलाता है, ऑप्शन डी हमारा पंचनामा कहलाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा 19वें का? वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रतिवेदन। देखो बहुत सारे बच्चे पंचनामा में फंस सकते हैं। क्यों? गांव में ग्रामीण परिवेश में आपको पंचनामा शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन पंचनामा ये नहीं होता है। पंचनामा वो कुछ और होता है। पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाता है? प्रतिवेदन। पत्र भी नहीं कहलाता, फाइल भी नहीं कहलाता। समझ गया आप इस चीज़ के बारे में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कहता है? पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए बहुत बहुत सरप्राइजिंग है, तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। इसके ऑप्शंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो बच्चा इसका सही जवाब देगा कल उस बच्चे को इनाम मिलेगा इस क्लास का, शाबाश का। ठीक है, तो भी बच्चा अपना पेट थपथपाए, पर शर्त है कि इसका राइट आंसर आना चाहिए। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप में चयन करना है।
इसमें क्या है, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो हमारा प्रश्न है, ऑप्शन प्रश्न है, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। ऑप्शन ऑप्शन बी है, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। और ऑप्शन सी है हमारा, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी हानि हुई है। और ऑप्शन डी हमारा, पड़ोसी देशों में भूकंप और सुनामी से भारी हानि हुई है। देखिए, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं तो इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब इसमें देखो, यह वाला प्रश्न अगर हम इसकी बात करें, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है, तो अब इसे देखें, पड़ोसी देश में अगर हम देखो, पहले आप रूल ऑफ रिजेक्शन से देखें, तो 18 प्रश्न को हम रूल ऑफ रिजेक्शन से देखें तो पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी हानि हुई है, तो भारी हानि नहीं होती है, तो ये तो अपने दोनों ऐसे ही कर जाएंगे। अब क्षति क्षति इधर देखना है कि इस दोनों में कौन से ठीक है, ए और बी। लेकिन उससे पहले भी आपको ये देखना है कि पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो इसका उपरोक्त वाक्य, उपरोक्त अशुद्ध वाक्य, तो उपरोक्त जो है वाक्य वो अशुद्ध है ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आप इसे ऐसे चीज देख सकते हैं, या फिर इसमें आप कुछ गलती होगी तो आप उसे सुधारा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप इसे या तो फिर कैंसिल कर दें, क्योंकि ये प्रश्न आपका गलत है। समझ गए इसके बारे में आप? मैं लेकर के इस वजह से आया क्योंकि देखो, इस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। देखो, आप जानते ही हैं, मैं चाहता तो इसे अपनी प्ले लिस्ट इसमें से, पीडीएफ की लिस्ट में से मैं इसे हटा भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था चीज़ों को। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो उससे परेशान नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। हालांकि ये प्रश्न गलत है, तो आप इससे परेशान नहीं हो। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो कि हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है, गेट पास की पुष्टि करें का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पास खो दें। ऑप्शन बी, पास बदल दें। और ऑप्शन सी, पास असली है या नहीं जांचें। और ऑप्शन डी, गेट तोड़ना। देखो, गेट पास की पुष्टि करें, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पास खो दें। ऑप्शन बी, पास बदल दें। ऑप्शन सी, पास असली है या नहीं जांच करें। ऑप्शन डी, गेट तोड़ना। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी पास असली है या नहीं जांचें, इसका राइट आंसर होगा। गेट पास की पुष्टि करें का अर्थ क्या होता है? पास असली है या नहीं जांचें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो। ऑप्शन ए, अपाहिज। और ऑप्शन बी, भुजाहीन। और ऑप्शन सी, पडंग। और ऑप्शन डी हमारा चौपाया। तो हमारे 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको जरूर देना है। देखिए, जो गलत प्रश्न था बच्चे उसका भी जवाब देने को तैयार है, जो कि गलत बात है। आपको प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं चाहता तो देखो, पीडीएफ उसके पीडीएफ में से मैं काट सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं काटा? इसी वजह से कि आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत को भी बस करे जाएंगे, कि बस उन्हें आंसर से मतलब है, वो देखेंगे नहीं कि प्रश्न में भी कोई गलती हो सकती है। ठीक है, तो हमारी क्लास में ये सब सरप्राइज आपको मिलते रहते हैं। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर अपाहिज होगा। जिसका कोई अंग भंग हो उसे क्या कहते हैं? अपाहिज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो कि हमारा 7वां प्रश्न है। वो क्या कहता है? 7वां प्रश्न कहता है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा हो जाता है? देखो, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना, उससे पहले आप पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक सुने। पैराग्राफ क्या कहता है? आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना यदि देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, इसलिए सूचना की गति और सटीकता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा होता है, यानी ये पैराग्राफ है और इसका हमारा प्रश्न ये है और इसके ऑप्शन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा क्या प्रश्न है? हमारा प्रश्न है, देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए, अधिक। ऑप्शन बी, स्थायी। और ऑप्शन सी हमारा सीमित। और ऑप्शन डी, व्यापक। तो हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सीमित होगा। अब ये बात कहाँ लिखी है, तो इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो तब आपको पता चलेगा। क्या लिखा है? आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सही सूचना देर से पहुंचे तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर तीसरा, इसका सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो हमारा 17वां प्रश्न है।
17वां प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी, बट ये प्रश्न भी गलत है, तो सेम ही है, तो उससे आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। हालाँकि ये प्रश्न इस वजह से ही लाए जाते हैं जिससे कि आप एक्टिव हो सकें और चीज़ों को समझ सकें। हालाँकि क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएँ, अपना फीडबैक दें। सबसे पहले अपना स्टेट का नाम, उसमें ब्रैकेट का नाम अपने इस डिस्ट्रिक्ट का, फिर उसके नीचे लिखना है आपको अपना एचडब्ल्यू प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद माई स्कोर कितना है, और उसके बाद लास्ट में आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना, क्लास जब आपका एग्जाम करीब हो तो आपको ये प्लेलिस्ट समय पर, सही समय पर मिल जाए, तो इसलिए अब हमारी क्लास, अब मिलते हैं हम अपनी 7th क्लास में। अब अपनी पिछली की पीछे भी क्लासें लेते रहें, कंटिन्यू क्लासें बने रहें, और किसी भी क्लास को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।